अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मानूर, होप यू आर ऑल गुड। आज का हमारा टॉपिक है टीथ, दांत। दांत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, ठीक है। दांतों के बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो 3 मेजर फ़ायदे हैं दांत के, वो हैं कि दांत हमारी मुंह की शेप, दांतों की वजह से हमारे मुंह की शेप बरकरार रहती है। अगर हमारे दांत नहीं ठीक होंगे, दांत नहीं होंगे तो हमारे मुंह की कोई शेप नहीं होगी, ठीक है, इरेगुलर शेप होगी। उसके अलावा दूसरा फ़ायदा है कि दांत हमें बोलने में मदद देते हैं। अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हमारी मुंह की, हमारी आवाज़ की खूबसूरती जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दांतों का ये है कि दांत जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हमारे मुंह में दांत नहीं होंगे तो हम जो चीज़ भी खाएंगे वो पूरी की पूरी निकल जाएंगे, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा, हमारे मैदे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब मैदा बहुत ज़्यादा काम करेगा तो मैदा ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दांतों का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना वो यही है कि दांत हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दांतों की मदद से हम जो चीज़ भी खाते हैं उसको चबाते हैं पहले मुंह में, फिर जो चीज़ खाएंगे उसके छोटे छोटे पीसीस बन जाएंगे और वो पीसीस फिर मैदे में जाएंगे, और जब पीसीस मैदे में जाएंगे तो मैदा बड़ी आसानी से उनको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दांत जो हैं उनकी 2 काइंड्स होती हैं, ठीक है। 2 तरह के दांत होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते, उसके मुंह में दांत नहीं होते। तब बच्चा क्या करता है, कोई चीज़ भी सॉलिड चीज़ें जो है वो नहीं खा सकता, क्योंकि उसके दांत नहीं हैं, वो चबा नहीं सकता। इसलिए बच्चा जो है वो दूध वगैरह, पानी वगैरह, मतलब लिक्विड में जो कुछ भी लेगा वो लिक्विड लेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 6 माह के बच्चे का पहला दांत आता है। वो जो पहला दांत होता है उसको हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ। टेम्परेरी लफ्ज़ का मतलब होता है आर्जी चीज़, मतलब जो थोड़ी देर के लिए हो, परमानेंट नहीं हो, थोड़ी देर के लिए हो, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाए, उसको कहते हैं टेम्परेरी टीथ। जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसके जो दांत होते हैं उनको हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ। उसके बाद वो दांत उतरना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, और उसकी जगह पे नए दांत आ जाते हैं। नए दांत जो होते हैं उनको कहते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। सबसे पहले काइंड्स ऑफ टीथ। काइंड कितनी है? 2। एक है टेम्परेरी, एक है परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ 6 माह के बच्चा जो होता है, 6 मंथ बेबी जो होता है ना, उसके आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 12 साल का हो जाता है तो 12 साल के बाद ये वाले टीथ जो हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं, और इनकी जगह पे ये वाले दांत आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 12 साल तक जब बच्चा होता है तो उसके ये वाले दांत आते हैं, लेकिन सारे ये वाले नहीं होते, कुछ ये होते हैं, कुछ ये होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वो बड़ा आदमी बनता जाता है, तो फिर उसके जो ये वाले दांत हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट दांत 32 होते हैं, और ये 25 एज या 24 एज तक जो है ना, इस एज में ये वाले दांत 32 कंप्लीट होते हैं, ठीक है। उससे पहले जो लोग होते हैं, मतलब जिनकी एज 24 या 25 से कम होगी, उनके 32 दांत नहीं होंगे, 32 से कम होंगे। 23, 24 ये हर बंदे के अपने अपने होते हैं, ठीक है। किसी के ज़्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, लेकिन 32 जो टीथ है ये कंप्लीट कब होंगे? 24 या 25 एज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ की टाइप्स जो हैं वो 4 हैं। अब काइंड जो है वो थे कि 2 तरह के दांत होते हैं। टाइप्स जो है ये उनके स्ट्रक्चर की वजह से बताई गई है कि किस तरह के दांत होते हैं। जो उनकी शेप है ना, उनकी वजह से टीथ की 4 टाइप्स हैं। एक है इंसेसर्स, एक होते हैं कैनाइन्स, मोलर और प्रीमोलर। ये सामने इनकी शेप्स भी ड्रा हुई हैं। इंसेसर्स की ये वाली शेप होती है, कैनाइन्स की ये वाली होती है, ये मोलर्स होते हैं और ये प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये होते कौन कौन से हैं। इंसेसर्स जब हमारे मुंह के सामने वाले जो 2 दांत होते हैं ना, बिल्कुल सामने वाले जो दांत होते हैं, जो आगे से फ्लैट होते हैं,
और बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है जिनकी, उनको कहते हैं इंसेसर्स, ठीक है। उनके साथ नोकदार जो दांत होते हैं ना, जो नीचे से बिल्कुल नोक होते हैं बारीक, जैसे छुरी की नोक होती है ना, ऐसे ये नोकदार दांत होते हैं, इनको कहते हैं कैनाइन्स। ये देखें, ये इनकी नीचे से नोक होती है बारीक सी। उसके बाद होते हैं मोलर्स और फिर प्री मोलर्स। मोलर्स और प्री मोलर्स जो है ये लास्ट वाले दांत होते हैं, ठीक है। इंसेसर्स जो हैं इनका काम क्या होता है कि ये कटिंग में हेल्प करते हैं, जो चीज़ भी हम खाते हैं उसकी कटिंग में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? कटिंग, ठीक है। उसके बाद कैनाइन्स जो हैं इनका काम क्या होता है कि ये चीज़ को ग्राइंड करने में मदद देते हैं, चिविंग करने में मदद देते हैं, चबाने में, ठीक है। मोलर्स और प्री मोलर्स क्या होते हैं? ये ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। इंसेसर्स जो है ये कटिंग में हेल्प करते हैं, कैनाइन्स जो है ये चिविंग में हेल्प करते हैं, मोलर और प्री मोलर जो है ये ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इन तीनों की शेप्स होती हैं। इंसेसर्स जो हैं वो सामने वाले दांत होते हैं, बिल्कुल सामने वाले फ्लैट। उसके बाद कैनाइन्स होते हैं जो नोकदार होते हैं नीचे से। ये जो सख्त चीज़ें होती हैं ना, जैसे गोश्त वगैरह जो हम खाते हैं उसको तोड़ने में मदद देते हैं कैनाइन, इसलिए इनकी ये वाली नोक जो है ये बारीक होती है और बहुत तेज़ होते हैं ये वाले। फिर लास्ट पे आ जाते हैं मोलर और प्री मोलर्स। इंसेसर्स जो हैं वो कटिंग में हेल्प करते हैं। कटिंग का मतलब होता है चीज़ को तोड़ना, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये वाले दांत जो हैं ये क्या करते हैं? उसकी कटिंग करते हैं, उस चीज़ को कट करते हैं, ठीक है। कैनाइन्स जो हैं इनका काम होता है टेयरिंग और चिविंग, मतलब ये चीज़ों की चीर फाड़ करते हैं, जैसे सख्त चीज़ें हो गई, गोश्त वगैरह हो गया, ठीक है। जो हम हार्ड चीज़ें खाते हैं उनकी चीर फाड़ में ये मदद करते हैं, ठीक है। लास्ट पे आ गया मोलर और प्री मोलर। मोलर और प्री मोलर जो है ये चीज़ को ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड जब करते हैं तब हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है ना, जो हमारे मुंह में थूक होती है, पानी जो होता है, ठीक है, वो इस जो चीज़ होती है जो हम खाते हैं, फूड जो होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है और वो दोनों चीज़ें ग्राइंड होती हैं। जैसे आपने किचन में देखा होगा, ग्राइंडर के अंदर हम क्या करते हैं, जिस चीज़ को हमने पीसना होता है वो उसके अंदर डालते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर पानी मिक्स करते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ये वाले दांत जो हैं ये ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, किसकी मदद से? सलाइवा की मदद से। लास्ट हमारा टॉपिक है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है? दांतों की हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम दांतों की हिफाजत नहीं करेंगे, थोड़ा सी भी बेएहतियाती दिखाएंगे तो हमारे दांत जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और दांत मैंने सबसे पहले बताया कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, टूथ डिके में क्या होता है? टूथ डिके होता है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं ना, तो आपको अब सबसे पहले अपनी ये आदत बनानी होगी कि जब भी आप कोई भी चीज़ खाएं, चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज़्यादा हो, तो आपको उसके बाद कुली करनी चाहिए, ठीक है। कुली करना क्यों ज़रूरी है? जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे दांतों के अंदर वो जो छोटे छोटे ज़रे होते हैं खुराक के, वो अंदर रह जाते हैं। सारी की सारी खुराक जो है वो मैदे के अंदर नहीं जाती, छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो दांतों के अंदर फंस जाते हैं। अगर आप वो कुली नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो टूथ डिके कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। टूथ डिके होगा जब वो दांतों के अंदर पीसेस जो हैं वो दांत के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो जब आप किचन में कोई भी फ्रूट रखते हैं, कोई भी खाने वाली चीज़ थोड़ी देर के लिए आप रखते हैं तो क्या होता है कि वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर बैक्टीरियाज वगैरह एक्ट करना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे और वो चीज़ गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जब आप ये खुराक के पीसेस जो है अपने मुंह से बाहर नहीं निकालेंगे, ये आपके मुंह के अंदर ही रहेंगे, तो क्या होगा? इनके ऊपर बैक्टीरियाज वगैरह एक्ट करना शुरू हो जाएंगे और ये गलने सड़ने लग जाएंगे, ठीक है। जब ये गल सड़ जाएंगे तो ये केमिकल बनाते हैं, ठीक है। एक केमिकल जो है वो रिलीज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड। वो एसिड क्या करेगा? जब आपके मुंह के अंदर ये एसिड बनना, गंदा पानी बनना शुरू हो जाएगा, तो ये एसिड आपके दांतों को ख़त्म करना शुरू कर देगा, आपके दांतों को तबाह करना शुरू कर देगा। सबसे पहला जो इसका असर होता है ना, वो ये होता है कि जब आप ये एसिड बनना शुरू होता है तो ये आपके दांतों के ऊपर जो एनेमल होती है, दांतों के ऊपर वाली जो कवरिंग होती है वाइट कलर की, जो हमें नज़र आ रहा होता है वाइट कलर के दांत, उसको कहते हैं एनेमल। क्या कहते हैं? उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से आपके दांतों के अंदर सुराख होना शुरू हो जाते हैं और दांत जो हैं वो
टूटने लग जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दांत गिरने लग जाते हैं, ठीक है। वो जो सुराख होता है उसको हम कहते हैं कैविटी, कैविटी बनना शुरू हो जाती है दांत के अंदर, ठीक है। इसलिए दांतों की एहतियात बहुत ज़रूरी है। दांतों को सबसे पहले आप जब भी कोई चीज़ खाएं तो कुली करें, ठीक है। कुली करनी बहुत ज़रूरी है। जब आप 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह टाइम भी और शाम के वक्त भी, 2 वक्त ब्रश करना चाहिए, ठीक है। और अपने दांतों की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। हर 6 माह के अंदर एक दफ़ा आपको डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। अब आपको बताती हूँ डेंटिस्ट क्या होता है। दांतों का जो स्पेशल डॉक्टर होता है ना, जो आपके दांतों की केयर करता है, जो आपके दांतों को बताता है कि अब आपके दांतों को किन चीज़ की ज़रूरत है, किन चीज़ों की नहीं है, किन चीज़ों से आपने बचना है, कौन सी चीज़ें आपने लेनी है, वो डॉक्टर जो होता है उसको कहते हैं डेंटिस्ट, ठीक है। तो हर 6 माह के बाद आपको डॉक्टर के पास विज़िट भी करना चाहिए। ओवरव्यू कर लेते हैं, एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले हमने देखा कि दांतों के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। दांतों के 3 फ़ायदे मैंने बताए हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हमारे मुंह की शेप बरकरार रहती है। उसके बाद दांतों की वजह से हम अच्छे से बोल सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दांत जो है वो हमारी कटिंग डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, फूड की डाइजेशन में। देन हमने काइंड्स ऑफ टीथ डिस्कस की। 2 काइंड्स होती हैं, 2 काइंड्स हमने डिस्कस की। एक होती है टेम्परेरी टीथ, एक हमने डिस्कस की परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ वो होते हैं जो 6 माह के बच्चे के दांत आना शुरू हो जाते हैं, उनको कहते हैं टेम्परेरी टीथ। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो ये वाले दांत गिरने लग जाते हैं, ये वाले दांत ख़त्म हो जाते हैं और ये वाले दांत आ जाते हैं, ठीक है। इनकी टोटल तादाद जो है वो 32 होती है, जो कि 24-25 एज में जाके कंप्लीट होती है। उससे पहले ये दांत मुकम्मल नहीं होते, ठीक है। फिर हमने 4 टाइप्स देखी टीथ की, इंसेसर्स, कैनाइंस, मोलर, प्री मोलर। फिर चारों के अलग अलग फंक्शन देखे हमने। इंसेसर्स का काम होता है कटिंग करना, कैनाइंस का काम होता है टेयरिंग करना फूड की, और मोलर और प्री मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग करना, ठीक है। लास्ट पे हमने देखा कि टूथ डिके कैसे होता है और टूथ डिके से बचने के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए या इससे हम कैसे बच सकते हैं। थैंक यू।